दोस्तों नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम अपने आसपास देखें तो हम पाएंगे कि धार्मिक आस्था के नाम पर बहुत सारा अंधविश्वास और पाखंड परोसा जा रहा है। इसी संबंध में एक गंभीर चिंतन करते हैं। अभी जो चर्चा हो रही है वो एक कुंभ मेले को लेकर के चर्चा हो रही है। इसी संबंध में थोड़ी सी बातें करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुंभ मेला भारत में सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। इसे आध्यात्मिक और धार्मिक शुद्धिकरण का पर्व माना जाता है, जहां लोग यह विश्वास करते हैं कि गंगा में स्नान करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन क्या वास्तव में यह आयोजन धार्मिक आस्था की वास्तविक अभिव्यक्ति है या फिर मात्र एक दिखावटी और पाखंडपूर्ण परंपरा जिसे धर्म के नाम पर जनसाधारण पर थोपा गया है? इस पर गहराई से विचार करना अति आवश्यक है। भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोग आज भी गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, बेरोजगारी, लाचारी से जूझ रहे हैं, वहां कुंभ मेले पर 7,000 करोड़ रुपए खर्च करना क्या वास्तव में तर्कसंगत लगता है? सरकार और प्रशासन हर बार इस आयोजन के लिए विशाल धनराशि आवंटित करते हैं, जबकि यही धन देश की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। हर कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जिनसे न केवल सरकारी संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि पर्यावरण और समाज पर एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। धार्मिक आस्था के नाम पर कुंभ मेले में तरह-तरह के अंधविश्वास परोसे जा रहे हैं। लोगों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि गंगा में स्नान करने से उनके जीवन के सभी पाप खत्म हो जाएंगे और वो पुनर्जीवन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भाई, यह धारणा वैज्ञानिक और तर्क संगत प्रतीत नहीं होती। वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पूरी तरह गलत भी है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में गलत काम किए हैं, तो उन्हें सुधारने और प्रायश्चित करने का तरीका नैतिक जीवन जीना, दूसरों की मदद करना और समाज के प्रति योगदान देना होना चाहिए, न कि मात्र एक नदी में स्नान करना। लेकिन दुर्भाग्यवश कुंभ मेले में ये जो परंपराएं धर्म के नाम पर चल रही हैं, यही कारण बन जाती हैं कि लोग अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने के बजाय इसे आस्था के नाम पर बहानेबाजी और ढोंग के रूप में इस्तेमाल करने लग गए हैं। इसके अलावा कुंभ मेले में बड़ी संख्या में स्वयंभू संत, बाबा और तथाकथित धर्म गुरुओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है, जो लोगों की भावनाओं का दोहन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन बाबाओं और धर्म गुरुओं का असली उद्देश्य धर्म प्रचार कम और अपनी व्यक्तिगत प्रसिद्धि व संपत्ति बढ़ाना अधिक है। मेले के दौरान विशेष रूप से शाही स्नान जैसी परंपराएं आयोजित की जाती हैं, जहां साधु संतों का एक विशिष्ट दर्जा होता है और उन्हें स्नान को सबसे पहले महत्व दिया जाता है। लेकिन क्या यह वास्तव में आध्यात्म है या फिर यह भी केवल अहंकार और दिखावे की एक और परंपरा मात्र है? कुंभ मेले का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। करोड़ों लोग जब एक साथ गंगा या अन्य नदियों में स्नान करते हैं, तो इससे जल प्रदूषण कई गुना बढ़ जाता है। स्नान के दौरान श्रद्धालु साबुन, तेल, शैम्पू और अन्य हानिकारक रसायनों का उपयोग करते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है।
इसके अलावा लोग पूजन सामग्री, फूल, नारियल और अन्य धार्मिक वस्तुओं का गंगा में प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे नदी में ठोस कचरे की मात्रा बढ़ जाती है। कई बार मृत शरीर या अस्थियां भी गंगा में प्रवाहित की जाती हैं, जिससे नदी में बैक्टीरिया और अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवियों की संख्या बढ़ जाती है। इतने बड़े पैमाने पर आयोजन के कारण प्रशासन पर भी भारी दबाव पड़ता है। मेला क्षेत्र में अस्थायी शिविर बनाए जाते हैं, लाखों टॉयलेट्स लगाए जाते हैं, सफाई के लिए हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और पुलिस बल की भारी तैनाती की जाती है। लेकिन फिर भी इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। कई बार भगदड़ जैसी घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है और जगह-जगह गंदगी का अंबार लग जाता है। यदि वास्तव में कुंभ मेले को धार्मिकता और सामाजिक हित के लिए उपयोग करना है, तो इसे एक ऐसे आयोजन में बदला जाना चाहिए जो सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को प्राथमिकता दे। श्रद्धालुओं को जागरूक किए बिना यह कार्य संभव नहीं, क्योंकि हमें वो कदम उठाने पड़ेंगे जिससे वो नदी को प्रदूषित ना कर पाएं, प्लास्टिक का उपयोग ना कर पाएं, सफाई व्यवस्था बनाए रखने में मदद हो। सरकार को भी इस आयोजन पर खर्च होने वाले धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना चाहिए। अंततः कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक ऐसा मंच बन गया है जहां धर्म के नाम पर पाखंड परोसा जा रहा है। इसे आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि तर्क, नैतिकता और सामाजिक विकास का केंद्र बनाया जाना चाहिए। यदि हम वास्तव में आध्यात्मिकता और धर्म की सच्ची भावनाओं को समझना चाहते हैं, तो हमें इन दिखावटी परंपराओं से आगे बढ़कर वास्तविक सामाजिक सेवा और मानव कल्याण की दिशा में कार्य करना ही होगा। केवल गंगा में स्नान करने से कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है, बल्कि सही कर्म, सच्ची नैतिकता ही व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकती है। कुंभ मेले के दौरान बड़ी संख्या में भिखारी, साधु और तथा कथित चमत्कारी लोग भी एकत्र हो जाते हैं, जो धर्म और आस्था की आड़ में भोले भाले लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। कई बाबाओं और कथित संतों के पंडालों में अवैध गतिविधियां भी हो रही हैं, जिसमें नशीले पदार्थों का सेवन, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और धन उगाही जैसे कुकृत्य शामिल हैं। ये सभी चीजें कुंभ मेले की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक शुद्धता, नैतिकता और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना होना चाहिए। लेकिन कुंभ मेले में जैसे आयोजन जो हो रहे हैं, अभी तक केवल दिखावा हो रहा है, भीड़ तंत्र का प्रदर्शन हो रहा है, प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये धर्म के वास्तविक स्वरूप से भटक जा रहा है। धर्म का असली उद्देश्य मानव को नैतिक रूप से बेहतर बनाना है, न कि केवल बाहरी अनुष्ठानों और परंपराओं में उलझकर या उलझाकर रखना मात्र नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर जो ये प्रपंच किए जा रहे हैं, जो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ाया जा रहा है, इस संबंध में हमें गंभीर रूप से चिंतन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आप सभी से विदा लेता हूं। फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।